मैं उनको यहाँ पे बुलाने से पहले उनके लिए कुछ 2 लाइनें और कहना चाहूंगी। कहते हैं कि जिस पल भी खुदा ने मैम आपको बनाया होगा, एक सरूर उसके मन में भी छाया होगा। जिस पल भी खुदा ने इनको बनाया होगा, एक सरूर उसके मन में भी छाया होगा। एक पल सोचा होगा रख लूं तुझे अपने पास, पर दूजे ही पल उन्हें भारत देश का ख्याल आया होगा। दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां, and let us all call on stage one proud Indian woman. Please put your hands together for Miss Babita Phogat. सबसे पहले तो जितनी भी यहाँ पे मेरी बहनें, यहाँ पे माताएं भी हैं कुछ, उनको मैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे तरफ से आप सबको प्रणाम, और मेरी हरियाणा वालों के लिए राम राम। राम राम। क्योंकि हरियाणा में राम राम ही बोला जाता है, तो मैं जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम। और आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को देख के, कि मतलब आज मुझे ये महसूस हुआ कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे हैं। आप लोगों को इतना आगे बढ़ते हुए देखते हुए, क्योंकि मेरी स्टोरी तो आप सब लोग जानते हैं, दंगल मूवी आप सब ने देखी है, तो किसी के मन में क्वेश्चन भी होंगे कि कुछ पूछना हो तो बाद में पूछिएगा, तो मैं बताऊंगी। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी कि जो दंगल मूवी आप लोगों ने देखी है, वो 99% हमारी रियल स्टोरी है। मतलब 1-2% उसके अंदर डायलॉग या थोड़ा सा, क्योंकि मूवी है तो थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा, बट जितनी भी है पूरी हमारी लाइफ के इर्द गिर्द है। चाहे वो हम बहनों का लाड प्यार हो, चाहे हम बहनों ने जैसे कैंप अटेंड किया हो, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग को लेकर हो, चाहे माता पिता के साथ हमारे नोक झोंक हो, या फिर कमेंट हो, या फिर बाल कटवाना हो। सबसे बड़ा तो यही पॉइंट था, बाल कटवाना, क्योंकि हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है। लेकिन मेरे पापा ऐसे थे कि वो हमेशा क्योंकि हम छोटे थे तब से ही हमारे, जब मुझे याद है कि मैं 9th क्लास तक बिल्कुल मतलब टकली जिसको बोलते हैं टकली थी। और उसके बाद मेरे ये सबसे लंबे लगा लो कि बाल आज तक बढ़े हैं बिल्कुल। और बालों की मैं कहानी मैं बताऊं कि एक बार जब मैं छोटी थी तो मेरे से घर के ही परिवार के किसी ने पूछ लिया कि तेरा सबसे बड़ा शौक क्या है। तो मैंने कहा कुश्ती के अलावा सबसे पहला तो मेरा शौक जो है वो पहला प्यार और मेरा शौक कुश्ती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई पूछता है तो मेरे बाल बढ़ाना है। तो मतलब हंसने लगे कि बाल बढ़ाने का भी कोई शौक हुआ। मैंने कहा कि मेरे पापा बढ़ाने नहीं देते, तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा शौक है कि बाल बढ़ाना। लेकिन मेरे पापा कहते थे कि पहले आपका शौक कुश्ती होना चाहिए, जो चीज आपका लक्ष्य है वो होना चाहिए, उसके बाद आपका कोई भी शौक, जब आपका रेसलिंग के अंदर करियर बन जाएगा, आप एक अच्छे सब कुछ अचीव कर लेंगे और आप एक पड़ाव पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप जितने भी शौक है, बाल बढ़ाना है, सजना संवरना है, सब कुछ पूरा करिएगा। तो उस टाइम छोटे से समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब बड़े हुए तो समझ में आया कि पापा जो कहते थे वो ठीक कहते थे। अक्सर माँ बाप बहुत सी चीजें हमें बताते हैं कि बेटा ये मत करना, ये बाद में आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन उस टाइम हमें समझ में नहीं आती जब माँ बाप कहते हैं छोटे बच्चों को। लेकिन जब बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि माँ बाप जो बोलते हैं वो ठीक बोलते थे। तो इसलिए मैं कहूंगी कि कोई भी लड़की अगर कुछ बनना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है लाइफ के अंदर, तो हर
पेरेंट्स का उनके पीछे हाथ होना चाहिए। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि हर मर्द के पीछे, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहूंगी कि हर कामयाब बच्चे के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है, क्योंकि हमारी कामयाबी के पीछे हमारे माँ बाप का हाथ है। जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तो लोगों के ताने बाने भी थे, और हम उस पुरुष प्रधान समाज के अंदर रहते थे जहां पर लड़कियों को एक चूल्हे चौके तक सीमित रखते थे, महिलाओं को घूंघट तक सीमित रखते थे। हम उस समाज का हिस्सा हैं, और वहां से निकलना मतलब ये लगा लो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर मेरे माँ बाप ने हमें मौका नहीं दिया होता तो आज हम भी यहाँ पे नहीं होते। तो मैं हर पेरेंट्स को कहूंगी कि अपनी लड़कियों को मौका जरूर दें। अगर आप उनको मौका देंगे तो उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो भी हमारी तरह बन के दिखा सकती है। बस एक मौके की तलाश है और माँ बाप का सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगी कि उस टाइम एक बार का मुझे किस्सा याद है कि हम दंगल खेलने के लिए गए थे। जब रेसलिंग स्टार्ट की थी 1-2 साल के बाद हम दंगल खेलने गए। राजस्थान के किसी गांव में हम दंगल खेलने गए थे और मेरे भाई जो थे वो भी हमारे साथ गए हुए थे। तो हमने जो आयोजन जो करवा रहे थे उनसे कहा कि हमारी कुश्ती करवाई, क्योंकि लड़कियां तो थी नहीं उस टाइम पे दंगल करने के लिए। तो उन्होंने कहा आप और लड़की, मतलब ऐसे हैरान होके कि लड़कियां कुश्ती करती। मैंने कहा हाँ, हमें कुश्ती लड़नी है और दंगल खेलना है। तो उन्होंने कहा कि किस ग्रंथ में लिखा है कि लड़कियां कुश्ती करती हैं? तो वो क्वेश्चन मतलब हमें खुद शॉक कर गया। तो हमने उसको वापिस से उनसे एक क्वेश्चन कर लिया कि कौन से ग्रंथ में लिखा कि लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती। तो वो खुद भी हैरान हो गए, उनके पास भी जवाब नहीं था। तो हमने कहा कि हमें कुश्ती लड़नी, वो लड़कियां यहाँ पे है नहीं। हमने कहा लड़कों से करवा दीजिए। तो उन्होंने हमारी उस टाइम तो सुनी नहीं। आज शायद उनको वो देख रहे होंगे तो वो भी हैरान होंगे कि आज ये वही लड़कियां जिनको हमने दंगल खेलने से मना किया था, उन्होंने दंगल लड़ने नहीं दिया। जबकि मेरे भाई और लड़के आए तो हमें वहां पे बड़े मायूस होकर वापिस आना पड़ा कि आज तो नहीं, कल फिर देखेंगे। लेकिन हमें साबित करना है अपने आप को कि लड़कियां भी दंगल कर सकती हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से हमने वो साबित भी करके दिखाया है। लेकिन सभी महिलाओं से एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि लाइफ के अंदर अगर आपने कोई निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, किसी की नहीं सुनना। बस अपनी आंखें, अपनी नजर जो है वो अर्जुन की तरह होनी चाहिए अपने लक्ष्य के ऊपर। जब आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे तो जो लोग आपको ताना दे रहे हैं, जो लोग आपके पीछे बड़बड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन साथ वो तभी खड़े होंगे जब हम अपनी मंजिल को पालेंगे। तो जब तक हम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते तब तक हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है और रुकना ही नहीं है। तो मेरा यही सभी महिलाओं से है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं समाज की लोगों के ताने बाने से सुनकर वो कहीं ना कहीं कदम पीछे हटा लेती हैं। और ये चीज हमने देखी है, क्योंकि जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी हमारे साथ मेरे गांव की 4-5 लड़कियों ने भी की थी। लेकिन समाज के दबाव के कारण, समाज के ताने बानों के कारण, लोगों के कमेंट जो सुनते थे उनके कमेंट और समाज की सोच के कारण उन्होंने अपनी बेटियों को पीछे खींच लिया। और आज उनके पेरेंट्स जो हैं वो पछता रहे हैं कि अगर हमने समाज की और लोगों की नहीं सुनी होती तो आज हमारी बेटियां भी यहाँ पे होती और देश का नाम रोशन करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा काम नहीं करें ताकि आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि पश्चाताप के बाद कुछ नहीं रहता। जो करना है जी जान लगा के करना है। पश्चाताप के लिए हमें कोई चीज छोड़नी नहीं है। जितना मन करता है उतना आप करिए, उसके अंदर जान झोंक दीजिए। कुछ भी करना है हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखाइए। नामुमकिन नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो आप जरूर उसको पाके रहेंगे और तभी पा सकते हैं। आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकती हूँ।
और तभी आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो मेरा अंत में सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को भी सपोर्ट करें और खुद भी आगे बढ़े, क्योंकि हम सिर्फ तुल्य तोके तक सीमित नहीं है, तुल्य तोके से आगे निकल चुके हैं। चाहे हमारे देश की, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले ओलंपिक में, अब 2021 में आएगा ओलंपिक, लेकिन पिछले ओलंपिक के अंदर हमारे देश की लाज बचाई थी तो वो 2 लड़कियों ने बचाई थी, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। उन्होंने ही मेडल जीता था हमारे देश के लिए और वो देश के लिए मेडल जीत के लेके आए। तो चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमें अपनी भागीदारी दिखाने, हमें जागरूक होना है, अपने हकों के लिए लड़ना है। जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए अपना सपोर्ट, अपनी ताकत हमें खुद बननी पड़ेगी और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी लोग आपके पीछे आएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और हम आपके प्यार आशीर्वाद से ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें। और मैं बधाई देना चाहूंगी AWPL की पूरी टीम का, और ओनर उनके हैं संजीव जी, उनको भी बधाई देना चाहूंगी स्पेशली, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को इतना सपोर्ट दिया और इतना मौका दिया है एक काम करने के लिए। तो मैं सबसे, वो कहते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं, लेकिन हमारे घर और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की जिम्मेदारी अहम है। तो हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहिए। और आप सब लोगों का अगेन धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को बधाई देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। Well, once again, since we have Babita ma'am here, भाई इतनी सारी women यहाँ पर मौजूद हैं, तो let us all wish this special woman a happy Women's Day। और एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां हो जाएं for none other than Miss Babita Phogat, everybody। ये तालियां